ऑलराइट दोस्तों, तो अगर आप भी मेरी तरह नोटबुक एलएम के फैन हैं या आजकल तो चल रहा है पगलू, नोटबुक एलएम पगलू हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने 2 नए फीचर्स रिलीज़ किया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल हो सकता है आपके लिए, और हम इन दोनों वीडियो के बारे में बारी-बारी बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अब आपको नैनो बनाना का कमाल नोटबुक एलएम पे भी देखने को मिलेगा। गूगल लिटरली नैनो बनाना हर जगह ऐड कर रहा है, हर ऐप में ऐड कर रहा है, और अब नोटबुक एलएम पे भी आ गया है। तो क्या किया इन्होंने कि 6 नए विजुअल स्टाइल्स ऐड कर दिया है फॉर वीडियो ओवरव्यूज। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो ओवरव्यूज होता है एक्सप्लेनर वीडियोस जो आप इजीली जनरेट कर सकते हैं ऑन नोटबुक एलएम बेस्ड ऑन योर सोर्सेज। और अब ये है पावर्ड बाय नैनो बनाना, मतलब कि पहले से काफी बेहतर इमेजेस अब आपके वीडियोस में ये जनरेट करके यूज कर सकता है। साथ ही आपको मिलता है ब्रीफ ऑप्शन, जिससे आप छोटा 1 से 2 मिनट का एक समराइज्ड वीडियो जनरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर सोर्सेज। ठीक है, फिलहाल ये अभी प्रो यूजर्स के लिए ही रिलीज हो रहा है, बट अगले कुछ हफ्तों में फ्री और दूसरे जो यूजर्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल होगा। तो एक बार नोटबुक एलएम पे जाके देख लेना, अगर आपको एक्सेस मिला होगा तो बहुत सही, नहीं होगा तो अगले 1-2 हफ्ते वेट कर लेना। ठीक है, और अब चलते हैं नोटबुक एलएम पे और दिखाता हूँ कैसे इस फीचर को यूज कर सकते हैं। तो लेट्स ओपन दिस कॉपी राइटिंग गाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने पहले भी एक वीडियो जनरेट किया हुआ था। ठीक है, सो लेट्स ओपन दिस और एक बार इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ कि पहले कैसे वीडियोस आते थे। ठीक है, लेट्स प्ले दिस। कभी सोचा है कि कुछ शब्द ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें पढ़कर या सुनकर हम तुरंत कोई एक्शन ले लेते हैं? यही तो जादू है कॉपीराइटिंग का। आज हम कॉपीराइटिंग 01 गाइड के जरिए इसी कला के राज खोलेंगे। ये वो कला है जो शब्दों में जान डाल देती है। चलिए, नहीं खोलेगा तो अंदर की बेहतरीन बातें तो किसी काम की नहीं रह जाएंगी ना। तो सवाल यह है कि जब ये इतनी ही जरूरी है तो इसे लिखने में कितना वक्त। आपने देखा ज्यादातर इसमें बस टेक्स्ट ही है, इमेजेस इसमें जनरेट ही नहीं किया, यूज ही नहीं किया है। राइट, सो लेट्स गो बैक टू स्टूडियो और अब मैं अगर जाऊँ वीडियो ओवरव्यू पे तो देखो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन मिल रहा है विजुअल स्टाइल्स का, जिसमें पहला है ऑटो सेलेक्ट, जिसमें अपने आप डिसाइड कर ले कौन सा स्टाइल मुझे यूज करना है। पर देखो यहाँ पे पहले तो क्लासिक है, जो कि प्रीवियस स्टाइल है जो आपने देखा वैसा आप वीडियो जनरेट कर सकते हो। पर साथ ही आपको मिल रहा है व्हाइट बोर्ड ऑप्शन, वाटर कलर, रेट्रो प्रिंट, हेरिटेज, पेपर क्राफ्ट, और फिर यहाँ पे एनीमे भी है। सोचो अगर किसी स्टूडेंट को एनीमे बहुत पसंद है और उसको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना है, तो उसके लिए कितना आसान हो जाएगा कि इजीली वो एनीमे स्टाइल में वीडियोस, एक्सप्लेनर वीडियो जनरेट कर सकता है और फिर समझ सकता है। राइट, सो लेट्स सेलेक्ट दिस एनीमे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है ब्रीफ, अ बाइट साइज ओवरव्यू जनरेट करने का। ठीक है, तो लेट्स सेलेक्ट दिस ताकि थोड़ा सा कम टाइम में वीडियो जनरेट मिल जाए। पर अगर आपको चाहिए एक्सप्लेनर वीडियो जिसमें बहुत ही डिटेल में टॉपिक को कवर करे, तो उसके लिए आप ये एक्सप्लेनर ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शन भी है। ठीक है, इंग्लिश है यहाँ पे, साथ ही आप देखो यहाँ पे हिंदी भी है और बहुत से भाषा है यहाँ पे। ठीक है, देखो मैथिली भी है, बंगाली भी है, फिर ये गुजराती है शायद। सो लेट्स सेलेक्ट दिस हिंदी। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो, अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बनाए या किसी स्पेसिफिक सोर्स के ऊपर ही एक वीडियो बनाए, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये कॉपीराइटिंग गाइड है उसका एक मुझे ब्रीफ समरी बना के दे। ठीक है, लेट्स जनरेट नाउ। देखो यहाँ पे जनरेशन शुरू हो चुका है, सो लेट्स सी कि आउटपुट कैसा आता है। ओके, तो मैंने 15 मिनट वेट किया और फिर भी ये हिंदी में वीडियो ओवरव्यू नहीं आया था, तो मैंने एक बार ट्राई किया कि इंग्लिश में देखता हूँ कि कितना जल्दी आ सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 45 मिनट से भी ज़्यादा हो गया है और अभी तक यहाँ पे हिंदी में नहीं आया है, पर इंग्लिश वाला वीडियो 10 मिनट पहले ही जनरेट कर चुका है। ठीक है, सो लेट्स प्ले दिस, देखते हैं किस तरह का आता है एनीमे में। ओके, तो पहला स्क्रीन जो है वही मुझे बहुत सही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे नोटबुक एलएम में कोई वाटर मार्क या लोगो भी नहीं दिख रहा है, बहुत ही सही है। All right, we're diving into the secrets of legendary copywriter Joseph Sugar. Believe it or not, this is a complaint letter. She was mad she couldn't stop reading his ad. So how do you do that? Well, Sugarman had a secret he called the slippery slide. It's all about creating ओके, देखो यहाँ पे स्लिपरी स्लाइड को किस तरीके से ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया है। राइट, और ये सब कुछ नैनो बनाना से जनरेट किया गया है। राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हिंदी में तो अभी तक जनरेट नहीं हुआ है जो कि दिखा सकूं, पर मैंने जब तक वेट कर रहा था तब तक एक और नोटबुक बना लिया था ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और यहाँ पे भी वीडियो जनरेट किया है जो कि हिंदी में ही है और ये भी 1 मिनट पहले ही जनरेट हुआ था। सो लेट्स प्ले दिस, देखते हैं शायद से ये देखने में मजा आए आपको एआई कैसे काम करता है। ठीक है, तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है? चलिए इसे एकदम आसानी से समझते हैं। सोचिए, क्या मशीनें सोच सकती हैं? यह सवाल 1950 में एलन ट्यूरिंग ने पहली बार पूछा था। सीधे शब्दों में कहें तो AI का मतलब है मशीनों को इंसानों की तरह होशियार बनाना। और यह सच में हुआ। 1997 में डीप ब्लू नाम के कंप्यूटर ने चेस चैंपियन को हरा दिया था।
वाह! कितना सही है, राइट? यहाँ पे जो चेस टूर्नामेंट का दिखा रहा है, ये डीप ब्लू को प्रेज़ेंट किया जा रहा है मशीन से, ठीक है? और यहाँ चेस का पूरा एक प्लेयर भी बैठा है, एक इंसान बैठा हुआ है। बहुत ही अच्छे से जो बोल रहा है, उसको विज़ुअली यहाँ पे प्रेज़ेंट भी कर दिया है। दिस इज़ रियली गुड, राइट? और ये देखो एनिमे स्टाइल में ही है इमेज, राइट? था। तो 1956 में ये शब्द बना और तब से एआई शतरंज और गो जैसे यहाँ टाइमलाइन दिखा रहा है बहुत अच्छे से, राइट? और देखो बैकग्राउंड इमेजेस भी बहुत अच्छे से दिखा रहा है एनीमे स्टाइल में ही। अगर किसी को एनीमे पसंद आता है तो वो मुझे लगता है कि चिपक जाएगा। हाँ, इसको और थोड़ा-सा बेहतर करने की ज़रूरत है क्योंकि देखो यहाँ पे जो जिस कलर में है वो अच्छे से विज़ुअली नहीं दिख रहा है, अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो इसको और बेहतर करना पड़ेगा बट ओवरऑल जो अप्रोच है, जो आइडिया है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुश्किल गेम भी जीतता आ रहा है। पर सवाल ये है कि मशीनें आखिर सीखती कैसे हैं? चलिए इसी को समझते हैं। इसका राज है मशीन लर्निंग। ये एक तरीका है जिससे मशीनें डेटा से सीखती हैं और सीखने के लिए वो इस्तेमाल कर बहुत ही अच्छा है, राइट? बहुत अच्छे से यहाँ समझा रहा है और जिस तरह का इमेजेस यहाँ पे जनरेट कर रहा है, वो भी बहुत ही विजुअली अपीलिंग है, राइट? तो ये था आपका नोटबुक एलएम का नया वीडियो ओवरव्यू फीचर और इसी तरीके से जैसे दिखाया था मैंने यहाँ पे और भी स्टाइल्स है जो आप ट्राई कर सकते हो। स्पेशली मुझे लगता है कि ये जो स्टाइल्स होगा ना, वो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ पे कोई स्टोरीज़ अपलोड कर दो और स्टोरी को आप अगर वीडियो में कन्वर्ट करना ट्राई करोगे, तो शायद से बहुत बेहतर आउटपुट आएगा। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। फिलहाल चलते हैं दूसरे अपडेट पे। अब ये वाला जो फीचर है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, स्पेशली अगर आप नोटबुक एलएम को मैथ्स के लिए यूज़ करना चाहते हो। अगर आपने पहले कभी भी नोटबुक एलएम को ट्राई किया होगा किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को समझने के लिए या सॉल्व करने के लिए, तो उसका जो आउटपुट आया होगा उसको समझने में बहुत मुश्किल आया होगा, ठीक है? क्योंकि पहले क्या होता था कि जो फ़ॉर्मूला का जो इक्वेशन होता था वो अच्छे से रेंडर नहीं करता। जिस तरीके से हम लिखते हैं इक्वेशन लाइक इंटीग्रेशन, फ्रैक्शंस ये सब जो होते हैं, वो अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं कर पाता था। पर अब ये लेटेक्स सपोर्टेड हो गया है। इसका मतलब कि अब आपके हर इक्वेशन बहुत ही परफेक्टली चैट में, फ्लैश कार्ड्स में और क्विज़ेस में रेंडर हो सकता है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक नोटबुक बनाया था ऑन कैलकुलस लिमिट्स, डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है? और फिर मैंने यहाँ पूछा व्हाट आर द कोर रूल्स, फॉर्मूलाज एंड मेथड्स प्रेजेंटेड फॉर कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव्स, ठीक है? और अब देखो यहाँ पे कितना अच्छे से हर एक चीज़ जो भी इक्वेशंस है वो प्रेजेंट किया है। देखो यहाँ dy, dv जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ में इंटरेस्ट है तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ही बेहतरीन फीचर है ये। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत से एआई टूल्स हैं वो अच्छे से मैथमेटिकल इक्वेशंस को रेंडर नहीं कर पाते हैं और यहाँ पे देखो कितना अच्छे से पूरा दिखा रहा है, ठीक है? और देखो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर कांस्टेंट्स इन डिफरेंशिएशन, ठीक है? सो लेट्स ट्राई दिस, देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। देखो इसमें भी जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है वहाँ पे बहुत अच्छे से इक्वेशन को रेंडर कर रहा है, प्रेज़ेंट कर रहा है, राइट? तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है कि नोटबुक एलएम के ये 2 नए फीचर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और नोटबुक एलएम तो मुझे लगता है कि अब तो ज़रूर ही अगर आप अभी तक नोटबुक एलएम यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो अब तो अपने एआई टूल किट में इसको ऐड कर ही लो। और अगर आपको नोटबुक एलएम का फुल ट्यूटोरियल देखना है तो इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वो देख लेना। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।